हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बिजनेस शुरू करने से पहले काफ़ी क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा कहाँ से लेकर आएं या कौन सा बिजनेस शुरू करें, फेल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, या फिर ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि बिजनेस शुरू करने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। जैसे कि मेरे कुछ क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि एक्स का रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा तो क्या मुझे भी रेस्टोरेंट कर लेना चाहिए, वाई का सैलून बहुत अच्छा चल रहा तो क्या मुझे भी सैलून कर लेना चाहिए। सो लेट मी करेक्ट यू हियर, दिस इज़ नॉट ए राइट वे टू स्टार्ट एनी बिजनेस, क्योंकि इसमें ना तो आपका पैशन इन्वॉल्व है, ना ही आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है और ना ही आपके पास उस बिजनेस को रन करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल सेट है। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि ज़्यादातर स्टार्टअप स्टार्टिंग के ही कुछ ईयर्स में फेल हो जाते हैं या फिर मंथली एक्सपेंसेस की रैट रेस में फंस जाते हैं। सो आज मैं आपको एक 6 स्टेप फॉर्मूला बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना पैसों के या कम से कम पैसों में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सो ये सब जानने के लिए सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें एक प्रॉब्लम को ढूंढना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है जो बिल्कुल कॉमन हो, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग फेस करते हों। प्रॉब्लम जितनी ज़्यादा कॉमन होगी, जितने ज़्यादा लोग उसको फेस करते होंगे, बिजनेस का स्कोप भी उतना ही ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी इंडिया में रोड पर कुछ दिनों से इलेक्ट्रिक कार दिखना शुरू हुई है। आने वाले टाइम में इनकी सेल और इंक्रीज़ होने वाली है, रोड पर इनकी क्वांटिटी और बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो सकती है? यहाँ पर प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिक कार्स के लिए इनफ चार्जिंग स्टेशंस नहीं है, इलेक्ट्रिक कार्स के लिए कार मैकेनिक अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिक कार्स के स्पेयर पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। आप भी ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ढूंढ सकते हैं। इससे रिलेटेड या इससे अलग भी काफ़ी प्रॉब्लम्स है। आप उसको अपने पैशन से रिलेट करके, अपने पैशन वाले फील्ड में आइडेंटिफाई करके आप प्रॉब्लम ढूंढ सकते हैं और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो फर्स्टली वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। नंबर 2 इज़ फाइंड द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम ढूंढने के बाद हमें उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को ढूंढना है। कोशिश करना है कि आप उसके 4 to 5 सॉल्यूशन ढूंढ पाए। फिर उसमें से बेस्ट वन को सिलेक्ट करके आप उसको अपने प्रोडक्ट और सर्विस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं तो आपको बिजनेस में सिंपैथी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बिजनेस चलाने के लिए आपके रिलेटिव, नेबर्स, फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी ये कंप्लेंट नहीं रहेगी कि मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव मेरे पास नहीं आते हैं और मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस नहीं लेते हैं। तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम का एक बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढना है, इफेक्टिव सॉल्यूशन ढूंढना है, फिर उसको सॉल्यूशन को आपको प्रोडक्ट या सर्विस में कन्वर्ट करना है। फिर लोग आपके पास अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आएंगे। बिजनेस में आपके पास अथॉरिटी होगी, बिजनेस आपकी टर्म्स पर चलेगा। नंबर 3 इज मार्केट रिसर्च। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के बाद आपको मार्केट रिसर्च करना है। मार्केट रिसर्च में आपको देखना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन रहेगी, उनका बाइंग बिहेवियर क्या है, उनकी परचेजिंग पावर क्या है। अपने टारगेट ऑडियंस से आपको फीडबैक लेनी है कि उनको आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस कैसी लगी, आपके सॉल्यूशन के लिए वो कितना पे कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च में आपको अपने कंपटीटर के बारे में रिसर्च करना है कि वो कितने प्राइस में कितनी वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, आप कैसे अपने प्रोडक्ट या सर्विस को उनसे बेटर बना सकते हैं। नंबर 4 इज स्किल डेवलपमेंट। अब मार्केट रिसर्च करने के बाद आपको देखना है कि आपके बिजनेस को और ज़्यादा सिस्टमेटिक बनाने के लिए आप कैसे अपने स्किल्स को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं है तो आप कैसे उन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। नॉर्मली बिजनेस को रन करने के लिए मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बेसिक अकाउंटिंग, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। अलग अलग बिजनेस में ये स्किल्स अलग अलग भी हो सकती हैं। तो आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने स्किल्स को अप्लाई करना है, अपने स्किल्स को डेवलप करना है। आप इन सभी स्किल्स के लिए आउटसोर्सिंग भी कर सकते हैं, पर ये आपके मंथली एक्सपेंसेस को काफ़ी हद तक बढ़ा देंगी, जो कि बिजनेसेस के फेल होने का वन ऑफ द मेजर रीज़न है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये सारे रोल स्टार्टिंग में खुद ही प्ले करें, ये सारी स्किल्स खुद डेवलप करें। इससे आपकी एक तो पर्सनल डेवलपमेंट होगी, दूसरा आप अपने बिजनेस से कनेक्टेड रहोगे, आपको उसकी डीपली नॉलेज रहेगी। बाद में आपका बिजनेस जब अच्छा रिवेन्यू जनरेट करने लगे तो आप ये सभी स्किल्स के लिए आउटसोर्सिंग भी कर सकते हैं।
नंबर 5 इज़ रिसोर्स प्लानिंग। अब आपकी मार्केट रिसर्च भी होगी, आपकी स्किल डेवलपमेंट भी होगी। अब आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना है कि बिजनेस रन करने के लिए आपको किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। आपको बिजनेस रन करने के लिए वर्क स्पेस की नीड है, टीम या किसी एम्प्लॉय की नीड है, या फिर किसी इक्विपमेंट की नीड है। तो आपको इन सभी नीड्स को आइडेंटिफाई करना है और डिसाइड करना है कि आप ये सभी रिसोर्सेज कहाँ से अरेंज करोगे और कैसे आप इनको फुल पोटेंशियल तक यूज़ करोगे ताकि इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। नंबर 6 इज़ क्रिएट प्रोडक्ट एंड लॉन्च इट। अब बारी है आपके प्रोडक्ट को क्रिएट करने की और उसको लॉन्च करने की। यहाँ पर एक बोनस टिप मैं आपको दूंगा। बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक रहने के लिए आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आपका फोकस सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर होना चाहिए। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो आपके बिजनेस की ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली होगी। प्रोडक्ट क्रिएट और लॉन्च करने के बाद कुछ सर्विसेज हैं जो आपके बिजनेस के साथ साथ हमेशा आगे तक चलती रहेंगी, जैसे कि मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज, कस्टमर रिटेंशन या कस्टमर एक्विजिशन, मैनेजमेंट। ये सभी सर्विसेज है जिनको आपको इम्प्रूव करते रहना है और इनके साथ साथ आपका बिजनेस भी इम्प्रूव होता रहेगा। ये सब स्टेप्स फॉलो करके आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास बिजनेस या करियर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कुछ क्वेरीज है तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बिजनेस या करियर से रिलेटेड और डीपली नॉलेज के लिए सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हम्बल एंड स्टे फोकस्ड।